कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा का फिलिस्तीन प्यार तो हम सभी ने देखा है, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर क्यों बार बार वे फिलिस्तीन को लेकर ऐसे भ्रामक नैरेटिव चलाती हैं। अब तो हाल ये है कि खुद इजरायली राजदूत को उन्हें टोकना पड़ गया। जी हाँ, आज एक ट्वीट करते हुए प्रियंका लिखती हैं कि इजरायली राज्य नरसंहार कर रहा है। उसने 60,000 से अधिक लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे हैं। सैकड़ों लोगों को भूखा मार दिया गया, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, और अब लाखों को भूख से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप है। अब इसी का जवाब देते हुए भारत में इजरायल के राजदूत र्यूवेन अज़र प्रियंका वाड्रा के इस वाक्य को शर्मनाक धोखा कहते हैं। उनका दावा था कि इजरायल ने 25,000 हमास आतंकियों को मारा है और इतने अधिक नागरिक हताहत होने का कारण हमास की रणनीति है, जिसमें नागरिकों को मानव ढाल बनाना, सहायता लेने या निकासी करने वालों पर गोली चलाना और रॉकेट दागना शामिल है। अज़र ने यह भी कहा कि इजरायल ने गाजा में 20 लाख टन खाद्यान्न पहुंचाने में मदद की, लेकिन हमास ने इस सहायता को छीनकर भूख की स्थिति पैदा की। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले 50 वर्षों में गाजा की आबादी 450% बढ़ी है, जो नरसंहार के दावे को कमजोर करती है। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि हमास द्वारा दिए गए आंकड़ों पर भरोसा ना करें। गौरतलब है कि प्रियंका वाड्रा पहले भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रतीकात्मक संदेश देती रही हैं। अभी पिछले साल ही संसद में वे फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पोस्ट करती दिखी, जिसे मीडिया में प्रो पैलेस्टीन इशारा माना गया था। बाकी प्रियंका वाड्रा हर दूसरे दिन फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट भी करती रहती हैं, जो उनके वायनाड वोट बैंक की तरफ भी इशारा करता है। बाकी देखिए, ये बयानबाजी ऐसे समय में हुई है जब इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय संकट पर बहस तेज है। र्यूवेन अज़र का ये जवाब प्रियंका गांधी के नैरेटिव को चुनौती देने और इजरायल की अपनी स्थिति को सामने रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।